जय जय श्री राधे। वृद्ध दर्शन श्रृंखला में हम आए हैं वृंदावन में सुदामा कुटी के आश्रम के दर्शन के लिए और यहाँ के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए। यह संत श्री सुदामा दास जी महाराज जी का स्मृति द्वार है, जो कि सुदामा कुटी परिक्रमा मार्ग में ही स्थित है। देख सकते हैं लोग आज परिक्रमा कर रहे हैं क्योंकि आज एकादशी का पर्व भी है। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। ऐसा द्वार पर ही स्थित जो लगाया हुआ है द्वार, उसी पर लिखा है। आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, संत श्री सुदामा दास जी मार्ग। इस आश्रम की विशेषता यह है कि यहाँ पर नित्य साधुओं के लिए और जो यहाँ पर और भी लोग दर्शन हेतु आते हैं उनके लिए प्रसाद वितरण मुफ्त रहता है। रोज़ाना हज़ारों लोग यहाँ पर भोजन प्राप्त करते हैं निःशुल्क। श्रीमते रामानंदाचार्याय नमः। संस्थापक भारत की महान विभूति श्री वैष्णव कुलभूषण गो संत सेवी महंत श्री सुदामा दास जी महाराज अब इनके इस आश्रम के संरक्षक हैं। तपोनिष्ठ त्यागमूर्ति महंत श्री भगवान दास जी महाराज रामानंदीय वैष्णव सेवा ट्रस्ट श्री सुदामा कुटी वंशीवट वृंदावन। यह यहाँ का जो परिचय है और यहाँ का जो पहुँचने के लिए जो पता है वह। आइए अंदर चलते हैं, मुख्य द्वार से प्रवेश करते हैं। आश्रम के अंदर श्री सीताराम जी का मंदिर है, एक कार्यालय है, देख सकते हैं भक्तमाल भवन, तथा यहाँ पर धर्मार्थ औषधालय भी है। रामानंदीय वैष्णव सेवा ट्रस्ट। आइए पहले दर्शन करते हैं, तत्पश्चात यहाँ के विषय में जानेंगे। यहाँ पर रुकने और ठहरने की व्यवस्थाएं भी हैं, वे भी हम जानकारी प्राप्त करेंगे आपको साथ साथ। श्री सीताराम मंदिर सुदामा कुटी, बहुत सुंदर भव्य दर्शन है राम दरबार के। यहाँ पर रामायण का पाठ चल रहा है। देखिए भागवत का यहाँ पर अनुष्ठान हुआ। श्री श्री 108 श्री अनंत विभूषित महंत श्री सुदामा दास जी। देखिए, दर्शन कीजिए महाराज जी के चरण पादुकाएं। श्रीमते रामानंदाय नमः। रामचरितमानस एहि नामा, सुनत श्रवण पाई विश्रामा। रचि महेश निज मानस राख, पाई सुख में शिवा सन भाषा। ताते रामचरितमानस बर, दरेव नाम हिये हेरि हर्षि हर। संत शिरोमणि वैष्णव कुलभूषण श्री सुदामा दास जी महाराज की पुण्य स्मृति में रामचरितमानस का अखंड पाठ एवं अखंड ज्योत दिनांक 20/1/2006 से अभी तक प्रारंभ की गई है, लगातार चल रही है।
जय श्री राम। परिक्रमा करते हैं मंदिर की। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। रामायण जी का पाठ एक ऐसा पाठ है, अगर आप सुनने लगे तो आपकी इच्छा ही नहीं होगी, आप उसमें रम जाएंगे कि उसको छोड़ के आगे बढ़ें। अति सुंदर और दिव्य दर्शनों के पश्चात आगे बढ़ते हैं आश्रम की ओर। आइए आगे की ओर बढ़ें। यहाँ पर ऐसा बतलाया भी गया है और ऐसा होता है कि यहाँ पर प्रसाद वितरण आपको हमेशा ही चलता रहता है भक्तों के लिए और साधु संतों के लिए। यहाँ कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है, दिन भर ऐसा चलता रहता है। महाराज जी जो सुदामा दास जी महाराज जी थे, उनके विषय में ऐसा कहा जाता है कि उनको अष्ट सिद्धि नौ निधि की सिद्धि प्राप्त थी। स्वयं ही उनके साथ जहाँ भी वो जाते थे उनके संग संग 100-200 वानर पहुंच जाते थे उस स्थान में भी जिस स्थान में वे नई जगह जाते थे। वहाँ वानरों का कोई सोच भी नहीं सकता था। वहाँ पर भी उनके आश्रम के नज़दीक बहुत से वानर आ जाते थे तथा वे श्री राम जी के परम भक्त रहे। महाराज जी जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य जी महाराज सामने आप देख सकते हैं। सुदामा दास जी महाराज एवं अन्य संत यहाँ सब रामायण की चारों ओर देख सकते हैं और भक्तमाल की चौपाइयाँ तथा दीवारों पर सब कुछ लिखा हुआ है, श्लोक और भावार्थ। यह भक्तमाल भवन है जहाँ पर इस तरह से लोग यात्री आकर के निःशुल्क यहाँ पर ठहर सकते हैं। उनको गद्दा तथा चद्दर और एक कंबल सर्दियों में दिया जाता है इसमें रुकने ठहरने के लिए, ताकि वे अपना यहाँ पर रात्रि समय बिता सकें और भजन कर सकें, दर्शन कर सकें। हनुमान जी के दर्शन यहाँ पर सुंदर। यहाँ पर हमने देखा इस तरह से भजन निरंतर चलते रहते हैं। जय जय श्री राधे, जय सीताराम। महाराज जी के श्रीमुख से हम यहाँ के विषय में और जो संत सुदामा दास जी के विषय में तथा आश्रम की रूपरेखा के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। जय जय श्री राधे जी। राधे राधे जी, राधे राधे। परम पूज्य श्री सदगुरुदेव भगवान श्री 108 श्री सुदामा दास जी महाराज की तपस्थली रही है। यह पावन भूमि सुदामा कुटी
यमुना पुलिन में बसी हुई है, यमुना जी के तट पे। यह बंसीवट क्षेत्र है जो अनादिकाल से रसिकों की, विमलात्माओं की, प्रेमियों की यह भूमि रही। और आज भी यहाँ हम इन चक्षुओं से नहीं देख सकते, न इन्हें पहचाना जा सकता है। ऐसे ऐसे प्रेमी यहाँ पर हैं इस पुनीत स्थल में। महान महान संत यहाँ हुए, सभी के संतों से यहाँ की रज अवशिष्य है। तो पूज्य श्री बड़े महाराज जी जिन्होंने स्थापना की, ये सुदामा जी के ही अवतारी थे। इनके ऐसा मानते हैं, हम लोगों ने तो दर्शन किया, ऐसा कृष्णकाय दुबला पतला शरीर, ऐसे तेज पुंज, ऐसे सुंदर आभा शोभा थी। दर्शन करते ही मन में किसी भी प्रकार का यदि कुछ आकांक्षा अपेक्षा लेकर के आए हैं अथवा किसी प्रकार का चित्त में उद्विग्नता है, दर्शन करते ही शांत हो जाता था। ऐसे शीतल संत थे। तो भिक्षावृत्ति से संतों की सेवा की। संपूर्ण जीवन का मूल्यांकन मनन चिंतन करने के बाद ऐसा लगता है कि वही सुदामा जी आए, वह अपने झोली फिरा करके अपने परिवार के पोषण के लिए झोली लेके चलते थे। परे महाराज श्री ने तो संतों के प्राणी मात्र की सेवा के लिए, सुख देने के लिए भजन करना और उनके उदर पूर्ति के लिए कहें अथवा ये कहें कि उनके सेवा भाव के लिए झोली याचना करके मांग करके लाते, बनाते और हर प्रकार की सेवा ऐसा बताते हैं। उनको सुन करके तो हम लोगों के भाव विभोर हो जाते हैं जो उनके प्रेमी हैं। यदि कोई दुखी आ जाता है तो ऐसा लगता है कि मैं क्या कर दूं कि इसका कष्ट दूर हो जाए। तो यही है, नारद देखा विकल जयंता, लाग दया कोमल चित संता। तो संत का मुख्य जो है दया ही है। तो द्रवीभूत हो जाते थे संतों का, किसी का दुख देख कर। संतों की यही सबसे बड़ी निधि है। तो उन्हीं की कृपा से आज भी जो उनके चलाए हुए प्रकल्प थे, संत सेवा, गौ सेवा, अतिथि अभ्यागत सेवा, दरिद्र नारायण की सेवा, श्रीमद् भागवत जी का पाठ, अखंड रामचरितमानस का पाठ, अखंड हरिनाम संकीर्तन, विद्यालय औषधालय ही है, नित्य रासलीला। यहाँ 12 महीने रासलीला अनवरत 80 वर्षों से चल रही है। अच्छा जी, ऐसी मानना है। यदि आपका समय तो इसमें कोई बाधित तो नहीं है। ऐसी मान्यता है कि महाराज श्री, हम लोग रामानंद संप्रदाय से हैं, दीक्षित हैं, आराध्य श्री सीताराम जी हैं। तो श्री अवध में महाराज श्री अवध वास करते थे, भगवान कनक बिहारी सरकार का दर्शन करते थे, सरयू मैया का स्नान करते थे। तो वृंदावन की यहाँ की मंडली गई श्री अवध में दर्शन करने के लिए, सौभाग्य जो प्राप्त हुआ महाराज श्री को। तो ठाकुर श्री रास बिहारी सरकार ने ऐसा मुग्ध कर लिया कि लगता था कि हम रासलीला ही दर्शन करते रहें सदैव। मंडली के अपना समय होता है, 10 दिन लीला करने के बाद वो लोग प्रस्थान करने लगे। तो बड़ी विकलता हुई। बोले कि आप लोग जा रहे हैं? बोले कि हाँ बाबा, अब हम तो जाएंगे ही, क्योंकि अब जहाँ कार्यक्रम होगा वहाँ जाना होगा हमें। मुझे लगता है हम बिना रास के रह नहीं पाएंगे दर्शन किए हुए। क्या वृंदावन में व्यवस्था होती, वहाँ रासलीला होती हैं? बोले वहाँ तो 12 महीने होती हैं, रोज़ होती हैं। तो ठीक है, आएंगे। जब इनके समानुमान बढ़ गए, चलने की वेला आई, तो रहा नहीं गया। तो बोले हम भी आपके साथ ही चलते। अच्छा। तो उन्हीं के साथ चल दिए और यहाँ रहे। उनके स्वामी जी के रात्रि में पहुँचे तो स्वामी जी के घर में ही रहे। दूसरे दिन स्वामी जी बोले महाराज आपकी व्यवस्था हम किन्हीं आश्रम में करा देते हैं। तो यहाँ पे रामबाग आश्रम था, वहाँ रहे 2 दिन 3 दिन। रासलीला का दर्शन करने के लिए जाते। अच्छा। फिर रासलीला का दर्शन करके आना। धीरे धीरे वहाँ रहने के बाद कुछ दिन बाद यमुना जी के किनारे कुटी बना लिए। कुटी में रहते, मधुकरी वृत्ति में रहते, भजन करते, रासलीला का दर्शन करते। यही कुटी से धीरे धीरे भक्तमाल स्वाध्याय करने के बाद श्री पूज्यपाद श्री पंडित जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी महाराज जी के श्री चरणों में बैठकर महाराज श्री ने भक्तमाल पढ़ा। भक्तमाल पढ़ने के बाद संत सेवा के लिए हृदय में भाव जगा। तो महाराज जी संतों की सेवा कैसे बने? अर्थ की आवश्यकता होती है, वस्तु की आवश्यकता होती है। तो यमुना जी के किनारे तो घास फूस की झोपड़ी बना करके वो तो उनके रहने की व्यवस्था कर दिए जैसा बना, पर सेवा के लिए तो भिक्षावृत्ति करके लाते, जंगलों से कंडे लकड़ियाँ बिन के लाते और संत सेवा करते। रासलीला का दर्शन करने के लिए जाते। मथुरा जाया करते थे, उन दिनों में मथुरा में रासलीला होती थी, मथुरा जाते। सेवा करते करते देखिए ठाकुर जी चल करके स्वयं रासलीला यहाँ करते हैं।
इसका मानना जब धीरे धीरे थोड़ी संपन्नता आई, भक्तों ने सहयोग दिया, महाराज जी के भाव को समझे कि रासलीला के प्रेमी हैं, तो श्रावण में यहाँ 1 महीने रासलीला होती थी। पूर्णिमा में ठाकुर जी की विदाई होती थी। तो कहते हैं एक बार ठाकुर जी बड़े दुखी हो गए जब आरती करने के लिए गए। रात्रि में महाराज जी को ठाकुर जी ने आदेश दिया कि बाबा, हम इस स्थल को छोड़ के नहीं जाएंगे, आपके पास कुछ भी नहीं है तो 1 मुट्ठी चना हमें दे देना, पर हम जाएंगे नहीं। और स्वामी जी को भी बोले कि स्वामी जी, हमारी विदाई मत कराना, हम वहीं रहेंगे, रासलीला करेंगे, आपको एक बाबा कुछ भी न दे तो 1 मुट्ठी चना तो देगा ना, उतने में संतोष करना, कमाने के लिए पूरा दुनिया है। तो बताते हैं कि स्वामी दोनों महापुरुष जब मिले, कहे आज हमने स्वप्न में ऐसा ऐसा सरकार ने हमें आदेश दिया। महाराज जी रोने लग गए, कहे कि ठाकुर जी की कैसी कृपा हम पर, हम तो ऐसी योग्यता नहीं है, पर इतना प्रेम। तो बताते हैं आज भी वहाँ का चना, आज भी कुटिया में भी जाएं, आज तो एकादशी है खैर, रोज चना का भोग लगता है, रोज नित्य प्रति। तो ठाकुर जी ने जिनके हाथ से चना पाए, महाराज श्री और भी महाराज जी का संस्मरण है, कई रास बिहारी और स्वामियों का यहाँ पे महाराज जी की स्मृति ग्रंथ है, उनमें लिखा हुआ है, सब लोगों ने दिया है। तो ऐसे महापुरुष थे। तो उनके आशीर्वाद से कोविड में, इतनी महामारी में, इतने बड़े संकट में भी रास लीला का नियम नहीं टूटा। अच्छा। और किसी प्रकार के जो बच्चे रासलीला करने के स्वरूप आते भी थे तो कोई असुविधा भी नहीं हुई, किसी प्रकार की नहीं हुई। तो ये स्वामी जी की साक्षात महाराज श्री की कृपा, महाराज जी का प्रेम, ठाकुर रास बिहारी सरकार की बड़ी महती कृपा है। तो यहाँ की तो महिमा कह पाना तो हमारे वो शब्द मेरे पास नहीं है इतने, और अद्भुत जगह है। संतों की मणि महिमा, एक से एक तपस्वी संत हुए, श्री भक्तमाली जी, श्री रामेश्वर दास जी रामायणी जी महाराज, परम पूज्य श्री गणेश दास जी भक्तमाली जी महाराज, ये सब महापुरुष यहीं रहे, यहीं साधना किए, ऐसे महापुरुषों की तपस्थली रही है। इसलिए यहाँ पर जैसे संतों के लिए और नित्य निरंतर यहाँ पर भोज का, भोजन का और ये प्रसाद वितरण होता रहता है, तो यहाँ पर कोई समय है उसका, या मतलब दिन में कभी भी कोई भी कहीं से आ सकते हैं? यहाँ पर मूलतः समय तो सुबह है 7:30 बजे, 12 बजे और शाम को 8 बजे, और कभी भी कोई भी आए सबको प्रसाद मिलता है। अच्छा। जो संत यहाँ स्थायी रहते हैं उनके स्वास्थ्य के प्रति सेवा, उनकी व्यवस्थाएं की जाती हैं। यहाँ स्थायी संत कम से कम 200-250 संत रहते हैं। अच्छा। उनके वस्त्र की, दवा की, साधन सामग्री की, भजन की सब व्यवस्थाएं दी जाती है, और जैसा समय समय पर जिन्हें जो आवश्यकताएं हैं वो सब होता है। अन्य क्षेत्र चलता है, अन्य क्षेत्र में कोई भी आए, कोई भी, किसी को रोक नहीं है, और कभी भी आए। जी महाराज जी, यहाँ महाराज जी के अन्य आश्रम भी हमने सुना है कि जैसे जमुना जी के पार और बरसाने में भी हैं। महाराज श्री यहाँ पर जब रहे, विस्तार हुआ, लोगों का आना जाना हुआ, और जब रास बिहारी सरकार यहाँ पधार गए, ठाकुर जी के नित्य रासलीला होने लग गई, तो यहाँ किसी प्रकार का अभाव नहीं रहा। जैसे ऐसा लगता है कि भगवान के मिलने के बाद सुदामा कुटी, जो सुदामा जी थे, वो सुदामापुरी उन्होंने दे दिया। तो महाराज श्री जब यहाँ देखे, सब बहुत विस्तार हुआ, लोगों का आना जाना, सब चीज़ हो गया, साधन संपन्न सब चीज़ हुआ जी। तो महाराज जी ऐसा लगा कि भगवान हम आपसे प्रेम है, ये इसको छोड़ करके यमुना पल्ली पार चले गए जी। वहाँ पे भी सब लोगों का दर्शन, वहाँ पे भी ठाकुर जी की कृपा सब चीज़ हुआ। महाराज जी एकांत के लिए फिर बरसाना चले गए, गाजीपुर प्रेम सरोवर के सामने भी कुटी है, वहाँ चले गए, ऋषिकेश में भी हुआ। ऐसे करके एक रामानंद संप्रदाय के एक वैष्णव कुलभूषण को संत सेवी संतों के द्वारा महाराज श्री को वैष्णव कुलभूषण की उपाधि हुई। तो जो कुल के भूषण है, उनके कारण यहाँ की सेवा की जिम्मेदारियों को देखते हुए जिन्होंने सारे संत अपनी जिम्मेदारी को सम्यक प्रकार से भली भांति से निर्वाह करते हैं, तो उस भाव को देखते हुए अभी इस समय वर्तमान में तो कई स्थान, चित्रकूट में भी हमारे जो द्वितीय पीठाधीश्वर हुए वो श्री महाराज जी ने, वो भी मंदाकिनी जी के तट पर वास करते थे। वो भी पूज्य महाराज जी के ही पद चिन्हों में चलते हुए अभी 2020 में महाराज श्री का गोलोक गमन हुआ, तो वो भी उन्हीं पूज्य श्री, उनका नाम श्री सदगुरुदेव भगवान
प्रातः स्मरण श्री श्री 108 श्री श्री भगवान दास जी महाराज हुआ, तो वो महापुरुष थे, तो उन्हीं के पद चिन्ह। तो ऐसी यहाँ की परंपरा है कि अपना कार्यकाल, अपनी सेवा दायित्व को समझते हुए भगवान का भजन करना और ठाकुर जी के संतों के प्रति आराधना उपासना की भाव रखने की परंपरा। बहुत सुंदर। महाराज जी, यहाँ पर जैसे बाहर से श्रद्धालु आते हैं तो उनके रुकने ठहरने की व्यवस्थाएं भी हैं, या कमरे अलग से कोई लेना चाहे या कोई आयोजन कराना चाहते हैं तो वो संभव है? हाँ, आयोजन के लिए जैसे कोई संत आते, कोई भक्त आते आयोजन कराते हैं तो करते हैं। कोई भक्त आए ठहरें तो ठहरने के यहाँ कोई शुल्क नहीं लिया जाता। इतना ज़रूर कोशिश करते हैं कि हाँ ये भगवान के भक्त ही हों, और ऐसा अपना ठाकुर जी की सेवा करने के लिए आए, वृंदावन आए, संतों के दर्शन करने के लिए आए, भगवान के प्रेमी हों, तो इतनी थोड़ी जानकारी रखते हैं। बाकी किसी से कोई शुल्क नहीं है। फिर वो स्वेच्छा से जो भी उनकी इच्छा हो, जो 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 इच्छा हो। वर्तमान में महाराज जी अभी जो हैं बड़े महाराज जी अभी वो कौन है? मतलब हमारे सदगुरुदेव भगवान हैं श्री श्री 108 श्री नाभा पीठाधीश्वर स्वामी श्री सुतीक्षण देवाचार्य जी महाराज। वो भी महाराज जी तीसरी पीढ़ी पे यहाँ पे आए। महाराज जी विराजमान हैं, अभी बाहर गए हुए हैं। महाराज जी, यहाँ पर जैसे अभी हमने देखा यहाँ पर भागवत का पाठ का आयोजन किया जा रहा है, तो भागवत भी करा सकते हैं यहाँ पर। और रासलीला का समय क्या है? 3 बजे से 5 बजे तक। अच्छा, नित्य 3 बजे से 5 बजे। अब जैसे आयोजनों के अनुसार उनका क्रम बदल जाता है। जैसे अभी भागवत चल रही है तो सुबह कर दिया जाता है, कभी शाम को कर दिया जाता है। आज शाम को रासलीला होगी? आज होगी। जी। बहुत सुंदर महाराज जी, आपने बहुत ही सुंदर जानकारी दी। जय जय श्री राधे। महाराज जी से हमें यहाँ के विषय में बहुत ही भावपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई है। सामने देख सकते हैं। यहाँ पर बैठकर प्रसाद भी पाया जाता है। हम आज एकादशी है तो ये बाल भोग ले रहे हैं। यह यहाँ की रसोई घर है, यहाँ पर मंदिर भी स्थित है भगवान जी का। पवित्रता तथा प्रेम की धाराएं यहाँ पर आपको स्वतः ही महसूस हो जाएंगी। अभी हम आगे चलेंगे मंदिर में और जो गौशाला है सुदामा कुटी आश्रम की, उसके दर्शन करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ऑल आइकन का बटन दबाएं और शेयर करें ताकि इस तरह के भावपूर्ण सुंदर दर्शन आपको प्राप्त होते रहें। ब्रिज दर्शन श्रृंखला में बने रहिए। श्री राधे देख सकते हैं, यह औषधालय है। आगे चल रहे हैं हम लोग, गौशाला के दर्शन करेंगे। भक्त निवास, ये देखिए यहाँ पर भक्तों के ठहरने की स्थान है और यह आश्रम की गाड़ियां हैं। आगे बढ़ रहे हैं हम गौशाला की ओर। यह आश्रम के पीछे की तरफ से गौशाला में प्रवेश करेंगे। जय हो गाय माता। देखिए सुंदर गौशाला, इनकी सेवा होती है यहाँ पर। तथा यह सामने जो देख सकते हैं यह मुख्य द्वार है। इधर से भी गौशाला में आप प्रवेश कर सकते हैं। जय श्री राधे। ये भोजन प्रसाद के हेतु यहाँ से लकड़ियाँ ले जाई जा रही हैं। बहुत सुंदर दृश्य, छोटे छोटे यहाँ पर गौ माता के बछड़े हैं।
यहाँ पर यह स्टोर है जहाँ सेवा देते हुए सभी संत महात्मा एवं देख सकते हैं ये यहाँ पर रथ रखा है। जब रथ यात्रा होती है तब इसको निकाला जाता है। बहुत सुंदर बाबा। श्री राधे। श्री राधे। सेवा करते करते वे प्रसन्नचित हुए और बोले कि हमको भी गाय के संग फोटो और वीडियो में दिखाइए। यह जो द्वार बड़े बड़े देख रहे हैं, यहाँ पर गाय का चारा एवं भूसा रखा जाता है। गाय गौ माता आशीर्वाद देने के लिए नजदीक आते हुए बहुत सुंदर यहाँ पर गाय माता। और यहाँ आगे हम बढ़ रहे हैं गौशाला में। यह भंडार घर तथा आगे यह गौशाला में बढ़ते हुए यहाँ भी निरंतर धुन राम धुन सुनाई देगी। यहाँ पर इनके लिए चारे की व्यवस्थाएं की जाती हैं। नंदी महाराज ये बहुत सीधे साधे हैं। जय हो। अच्छा, आप यहीं सेवा में रहते हैं। बहुत सुंदर। ये ऊपर जाते हुए हमने गौ माता दर्शन किए, नंदी महाराज। अब छोटे छोटे और भी जो बच रहे हैं उनके दर्शन करेंगे। सामने आप देख सकते हैं यमुना महारानी जी का तट और यह परिक्रमा मार्ग। यहाँ पर लोग परिक्रमा देते हुए अच्छा, अरे वाह, ये सब बहुत सुंदर व्यवस्थाएं। यहाँ पर ये ऊपर के फ्लोर पर, फर्स्ट फ्लोर पर अति सुंदर व्यवस्थाएं। इस फ्लोर पर ये सब व्यवस्थाएं बच्चों के लिए हैं, गाय के। देखिए दूर तक इस तरह से भी हमने यहाँ गौ माताओं के दर्शन किए। श्री राधे। आगे बढ़ते हैं। गौशाला और गौ माता के दर्शन के पश्चात आगे हम चल रहे हैं। यहाँ पर यह प्रसाद तैयार किया जाता है वितरण के लिए। रसोई घर देखिए, यहाँ कितने बड़े बड़े पतीलों का इस्तेमाल करके आज यहाँ पर प्रसाद बनेगा एकादशी का, व्रत का। इस तरह से दूध से निर्मित आज प्रसाद होगा तथा यह आलू का प्रसाद, पुट्टू के आटे की पकौड़ी, ये बड़ी बड़ी यहाँ पर भट्टियाँ लगी हुई हैं जिनमें निरंतर यहाँ पर प्रसाद तैयार किया जाता है। सब लोग सुंदर सेवा करते हुए। राधे 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 राधे। बहुत सुंदर।
प्रसाद तैयार होने के पश्चात अभी 12:30 बजे से भक्तों में वितरण किया जाएगा प्रसाद का। कार्यालय यहाँ से हम भक्तमाल जी का 4 खंड है वे ले सकते हैं। 4 खंड का शुल्क है लगभग 1400 रुपये, 350, 370 रुपये, इस तरह से 4 खंड है। यह कार्यालय है। यहाँ पर अन्य पुस्तकें भी ले सकते हैं। महाराज जी की जो जीवनी है वह हम निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं, किंतु अगर जो यहाँ महाराज जी हैं उनके आदेश अनुसार ही, और भक्तों के रुकने ठहरने की व्यवस्थाएं जैसा कि महाराज जी ने हमें बतलाए कि शुल्क नहीं लिया जाता है, किंतु जो भक्त होते हैं उन्हीं को ही दिया जाता है। घूमने मात्र के लिए जो आए होते हैं उन लोगों के लिए नहीं है। और कमरे यहाँ बहुत हैं, लगभग 150-200 कमरे हैं भक्तों के रुकने हेतु। अंगद दास महाराज जी यहाँ पर कार्यालय का कार्यभार संभालते हैं। लगभग 12 वर्ष से वे यहाँ पर हैं, जो कि गया जी इनकी जन्मभूमि है, वहाँ से आए हैं। महाराज जी के आदेश अनुसार हमको अब स्मृति, महाराज जी की जो स्मृति पुस्तक है वह प्रदान करेंगे। आइए उनसे हम वो ग्रहण करते हैं। यह परंपरा अनुसार जो महाराज जी सामने हैं, इनके ये है गुरु जी हैं, तथा आगे ये हैं महाराज जी। उसके पश्चात महाराज श्री से पहले परंपरा के हिसाब से श्री 108 श्री राम सेवक दास जी महाराज, उनसे पूर्व चतुर्थ पयोहरी श्री 1008 श्री मणि रामदास जी महाराज वैकुंठवासी, उनसे पूर्व तृतीय पायोहरी श्री 108 श्री स्वर्गीय अवध किशोर दास जी पैकौली, उनसे पूर्व द्वितीय पायोहरी श्री 1008 श्री सियाराम दास जी महाराज आचार्य पीठ, उनसे पूर्व श्री 108 यह प्रथम पायोहरी जी हैं श्री 108 श्री स्वर्गीय स्वामी लक्ष्मी नारायण दास जी महाराज। इनके विषय में यह आप देख सकते हैं, फोटो में भी कहा जाता है कि जब ये माला रख भी देते थे जपने से, तब भी ये माला स्वयं ही आगे बढ़ती रहती थी, चलती रहती थी। इनके पूर्व एक महाराज जी यहाँ पर जब निर्माण कार्य हुआ तो उनकी फोटो यहाँ हट गई है। और उनसे पूर्व रामानंद जी, जहाँ से यह रामानंदाचार्य भगवान रामानंद जी का यह शुरुआत हुई। जय श्री राधे। दर्शन कर सकते हैं रामानंदाचार्य जी। सीताराम जी के मंदिर के द्वार के बाईं तरफ यह भोले बाबा का दरबार, वो भी है बहुत प्राचीन वृक्ष। और यहाँ पर देख सकते हैं हनुमान जी विराजमान हैं। लखन जी आए श्री रघुबीर हरष उर लाए, रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भक्त समभाई। सास बदन तुम रोयस गावे, अस कह श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। यम कुबेर दिगपाल जहाते, कवि कोविद कह सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्योताय मधुर फल जानु। मुख माही जल दिलांग गए, अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रेते। प्रसाद
एकादशी व्रत प्रसाद। यही प्रसाद अभी भक्तों के लिए, संतों के लिए भी वितरित किया जाएगा। पूर्ण प्रसाद, समा की खीर, चावल, ये सब्जी, आलू, कुटू और आलू की पकौड़ी, जल। यहाँ पर अब प्रांगण में आश्रम के प्रसाद वितरण किया जाएगा संतों के लिए, साधुओं के लिए, या जो भी यहाँ पर प्रसाद ग्रहण करना चाहते हैं। एक ही स्थान पर इतने संतों का होना अपने आप में सात्विकता को चारों ओर प्रसारित करता है। महात्मा, साधु, संत जो नित्य निरंतर अपने अपने भाव से, अपने अपने ढंग से भगवान को जपते हैं, भजते हैं। दूर दूर से लोग आते हैं, श्रद्धालु, और सब भगवान की भक्ति में लीन, प्रसाद पाने के लिए, दर्शन के हेतु। अपने आप ही वातावरण बहुत स्वच्छ और शुद्ध हो जाता है। देखिए, कोई कहीं से आए हैं, कोई कहीं से आए हैं, कोई साधु हैं, महात्मा हैं, भक्त हैं, दर्शन हेतु आए हैं, परिक्रमाएं कर रहे हैं। कहते हैं ना कि बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। चारों ओर आप देखिए, दर्शन कीजिए इस स्थान के। अभी यहाँ पर आगे भी देखते रहिएगा, क्योंकि अभी रास लीला का वर्णन जो महाराज जी ने किया, उनके श्रीमुख से जो हमने सुना, यहाँ नित्य निरंतर 80 वर्षों से रास लीला चल रही है। तो हम रास लीला के भी दर्शन अभी आगे ज़रूर कराएंगे। धन से संपन्न या अपने घरों से संपन्न लोगों को तो शरण हर कोई दे देता है, किंतु बड़ी बात यह है जिनका दीन दुखी कहीं कोई सहारा नहीं होता, उनको शरण देना सबके बस की बात नहीं है। यहाँ पर इस आश्रम में देख सकते हैं हर तरह के साधु महात्मा जो इनके पास रहने के लिए, रुकने के लिए, खाने के लिए, सोने के लिए, पहनने ओढ़ने के लिए व्यवस्थाएं नहीं हैं, उन सबको भी यहाँ पर सम्मान सहित शरण दी जाती है। वे यहाँ पर विश्राम करते हैं, रहते हैं, भोजन प्राप्त होता है उनको। ये सब बहुत कृपा का ही एक रूप है। भगवत कृपा, ईश्वर की कृपा के बिना यह सब संभव नहीं। और बड़ी बात यह है, ये सब निःशुल्क प्रदान किया जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं साथ के साथ अनुष्ठान भी जारी है। भागवत के लिए अनुष्ठान किया जा रहा है जजमानों द्वारा। यहाँ भागवत कथा लोग करवा रहे हैं। इस भौतिक संसार में लोगों को थोड़ी थोड़ी विषय वस्तुओं में ही आसक्ति हो जाती है, तथा उनको ज़रा सी बातों में, थोड़ी थोड़ी सी चीज़ों में घमंड आ जाता है कि वे कर रहे हैं, लेकिन करता कौन है? भगवान के अलावा कोई नहीं कर सकता। किसी की ऐसी ताकत नहीं। देख सकते हैं कि कितने निर्मल भाव से यहाँ पर सबको सम्मानजनक स्थिति में भोजन प्रदान किया जाता है। नित्य हजारों लोग यहाँ पर भोजन लेते हैं, सुबह से लेकर शाम तक। यहाँ पर किसी भी साधु महात्मा से, किसी भी जो भी यहाँ पर कार्यरत हैं, किसी से भी आप मिलिए, बात कीजिए, आपको अहंकार लेश मात्र भी नज़र नहीं आएगा।
यह सच्ची सेवा होती है। हम अनुरोध करेंगे जो लोग देख रहे हैं और इसको आगे देखेंगे कि वे अगर कुछ भी चाहते हैं अन्न दान करना या कुछ भी दान करना, तो वे ऐसे स्थान में अवश्य दान करें जो बहुत से ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंच सके। जय श्री। ये यहाँ पर प्रसाद जो भी संत साधु संत हैं, संत भगवान, उनके हेतु इस हॉल में प्रसाद वितरण होगा। यहाँ पर माइक से अनाउंसमेंट की जा रही है, संत भगवान, भक्त भगवान पधारिए, भक्त भगवान पधारिए, संत भगवान पधारिए, इस तरह से। सीताराम जय सीताराम, देश संतों की वेशभूषा बहुत निराली होती है, इस विषय में कोई नहीं जान सकता। इंसान सोचता है कि अगर वे दुख में हैं तो यानी कि उन पर ईश्वरीय कृपा नहीं है, किंतु ईश्वरीय कृपा क्या होती है? जब आप दुख में हैं, तकलीफ़ में हैं, परेशानी में हैं, वे तकलीफ़ें, वे दुख पार करते हुए, समय व्यतीत करते हुए आपका समय कहाँ गुज़रा, कैसे गुज़रा, और उनका कष्ट आपको यदि महसूस नहीं हुआ तो यही ईश्वरीय कृपा है। छान के रखा है बस में का ये बड़ा ही जी।
जय सभी धामों की जय, सभी भगवान जी की जय। जय ऋषि मुनियों की जय, नदियों की जय, गंगा महारानी की, गंगा मैया की जय। जय पाइए प्रसाद। साधु संतों के प्रसाद के पश्चात यहाँ अन्य जो भी प्रसाद पाना चाहते हैं उनके लिए अलग से व्यवस्थाएं हैं, देख सकते हैं। अभी यहाँ प्रसाद वितरण किया जाएगा, देख सकते हैं। ये भी प्रसाद कुछ ना कुछ पाते ही रहते हैं यहाँ पर। संत भगवान प्रसाद के पश्चात बाहर जाते हुए फल मिलेगा और क्या। संतों की प्रसाद लेने के पश्चात अब यहाँ पर
अन्य जो भी श्रद्धालु हैं, जो भी लोग हैं, उनको प्रसाद वितरण किया जा रहा है। आज जैसा कि हमने बताया वीडियो में कि एकादशी का प्रसाद वितरण हो रहा है। एकादशी व्रत है, यहाँ पर परिक्रमाएं चल रही हैं और भी जो भी लोग श्रद्धालु आते हैं वे अन्य आश्रमों में भी आज प्रसाद पाते हैं, इसलिए यहाँ पर आज थोड़ी सी कम भीड़ दिख रही है। अभी यहाँ पर बाबा जी ने बताया कि आज के पश्चात कल जब यहाँ पर प्रसाद वितरण होगा तो यहाँ पे भीड़ का आलम कुछ और होगा। इसमें हज़ारों लोग एक साथ यहाँ बैठे होंगे पूरे प्रांगण में तथा हॉल में, और हॉल के ऊपर जो देख सकते हैं यह हॉल के ऊपर की छत है, यहाँ पर भी और अनाउंसमेंट्स होती हैं लोगों के लिए प्रसाद पाने के लिए। भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, किंतु जब कम भीड़ होती है तब भी यहाँ पर नित्य 2 से 2,500-3 हज़ार लोग प्रसाद पाते हैं। अब प्रसाद के पश्चात दर्शन करेंगे हम कुछ समय पश्चात जो यहाँ रासलीला होगी। रासलीला के उसका बहुत महत्व है, देखते रहिए, बने रहिए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय सीताराम, जय जय सिया राम। भोजन प्रसाद वितरण, भोजन समापन होने के पश्चात लगभग अब यह 3 बजे का समय है। मंदिर के भीतर चलते हैं, यहाँ रासलीला के दर्शन करते हैं। श्री राधे। सामने यहाँ पर रासलीला के दर्शन कीजिए। नंद जी को लाला कृष्णवाहन जी की लली आरती। जब रासलीला होती है तो भाव वही रखे जाते हैं। यहाँ पर कलाकार के भाव से नहीं देखा जाता है, तो युगल सरकार की छवि के रूप में ही देखा जाता है।
जय श्री राम। चलो पधारो रास में नटवर नंद किशोर पधारो प्यारे। बोली जोगरे सरकार की जय। प्यारे नाम सरकार की। और इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने अगले वीडियो की ओर, अगले दर्शनों की ओर। आज हमने भव्य दिव्य दर्शन किए आश्रम के। महाराज श्री के मुख से बखान सुना महाराज जी का, तथा प्रसाद पाया, प्रसाद वितरण देखा, गौशाला के दर्शन किए एवं अब यह सुंदर भव्य दिव्य रास के दर्शन कर रहे हैं। इसी के संग हम आपको छोड़े जाते हैं। सुंदर स्मृतियों के संग अपना ख्याल रखिए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।